Hello students, Hello sir. chapter 12 surface area and volume, class 10 exercise 12.2 क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 इसे पढ़िए। मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन 7 है ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 7। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on hemisphere। एक आपका हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है बोलो? कौन है? CONE कौन। ये सॉलिड ऐसा है, नीचे से हेमिस्फीयर है और ऊपर कौन है। ये जो पार्ट है ये कौन है और ये जो पार्ट है वो क्या है? हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है। तो इसके बारे में क्या मालूम है? सर्कुलर कोन की जो हाइट है, कोन की हाइट कितनी है? 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस इसकी 60 सेंटीमीटर है। तो हेमिस्फीयर की भी रेडियस कितनी होगी? 60। हेमिस्फीयर की रेडियस भी 60 होगी। तो हेमिस्फीयर की भी रेडियस सेम होगी, 60 सेंटीमीटर होगी। इसकी जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है वो है 120 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है, ये वाली रेडियस इसकी 60 सेंटीमीटर है। ये 60 सेंटीमीटर यहाँ से रेडियस है, तो दोनों की रेडियस इक्वल होगी, दोनों की रेडियस इक्वल होगी। तो इसका कोन का हाइट 120 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस इक्वल होगा, क्योंकि ये फिगर कैसी है? लट्टू जैसी फिगर है। कैसी फिगर है? लट्टू जैसी फिगर है, तो उसका एक जैसा होगा। जैसे ये शेप है आपका, ये नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर कौन है, तो दोनों का रेडियस इक्वल होगा, दोनों का रेडियस इक्वल, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर फिट है। तो ये हो गया। अब आगे वो क्या कर रहे हैं? स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर इस सॉलिड को डाला जाता है, फिट किया जाता है। तो इसके अंदर ये फिट होगा, तो कैसे फिट होगा जरा देखना। ये ऐसे फिट होगा, यहाँ पर ये हेमिस्फीयर आ गया, और इसके ऊपर एक कोन आ गया। फिट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, फिट हो गया। इसके अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया? सिलेंडर के अंदर। ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर के अंदर ये इसको डाल दिया ना। इस सिलेंडर के अंदर ये डल गया, तो इसमें से जो पानी बाहर निकलेगा। जब हम किसी गिलास के अंदर कोई चीज हम डालेंगे या सिलेंडर के अंदर कोई चीज डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा। तो वो पानी बाहर निकल गया, अब उसके अंदर कितना पानी बचेगा? तो हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, फोर सिलेंडर आगे की को क्या कहते हैं? 60 सेंटीमीटर। ये हो गया सर्कुलर सिलेंडर और फुल ऑफ वाटर सच दैट टच द बॉटम बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, वो रेडियस सिलेंडर को कैपिटल आर ले लो, 60 सेंटीमीटर है, दोनों की इक्वली आएगी रेडियस। ये रेडियस है ना, ये जो रेडियस है, ये रेडियस यहाँ पर दोनों की इक्वल आएगी, तो स्मॉल आर ही लिख दो, क्योंकि ये भी आर है 60, ये भी 60 है ए। अब इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है? कैपिटल एच ले लो, 180 सेंटीमीटर। अब हाइट कितनी होगी बोलो? 180 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो हम पहले वॉल्यूम किसका निकालेंगे? सॉलिड का। किसका? और फिर किसका निकालेंगे? सिलेंडर का। और फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अब ये देखिए यहां पर कि कैसे हम इस सम को करते हैं। वॉल्यूम
ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। इसको क्या रीड करेंगे, हेमीस्फीयर, इसको वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो यहां से देखेंगे आप कॉन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमीस्फीयर का क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों के रेडियस इक्वल है, दोनों के रेडियस इक्वल है, तो हम इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए यहां से v 1/3 पाई को अभी पाई रखा रहने दो, r कितना आया बोलो 60, या फिर हम इसमें से कॉमन ले लें, कॉमन लेकर के थोड़ा आसान हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या है पाई, पाई ऊपर से 3 नीचे से आर स्क्वायर ऊपर से कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, 3 कॉमन, यहां से h मिला और यहां से क्या मिलेगा 2/2, 3 तो चला गया, पाई चला गया, एक आर। एक स्टेप क्लियर है। अब भी पाई अभी रखना रहने दो, 3 आर कितना है यहाँ पर 60 इंटू 60 और h किसका लेना है, सॉलिड की बात कर रहे हैं कौन का, तो 120 और रेडियस का डबल, रेडियस 60 है तो उसका डबल हो जाएगा, ये डबल हो गया तो v इज इक्वल टू पाई/3, ये आपका 60 इंटू 60 और ये यहाँ पर कितना आएगा, ये हो जाएगा 120 और प्लस 120 तो कितना आ गया 240, डायरेक्ट कर दिया 120 प्लस 120, 3 से काट दो, 3 8 जा 3 8 जा 3 8 जा। अब इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करो इसका 60 इंटू 80, 60 इंटू 60 इंटू 80 कितना आएगा 288 000 288 000, पाई भी साथ में आएगा और पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पर, या बाद में रख देंगे, बाद में रख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एच लेंगे। कैपिटल एच क्यों लेंगे, क्योंकि इसकी हाइट 180 है, तो पाई आर कितना है, आर दोनों का सेम है 60 60, स्क्वायर होने से 2 बार, हाइट कितना है इसका 180। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पाई/3 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 240, 240 को 3 से डिवाइड करेंगे 80, 60 इंटू 60 इंटू 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 288,000, 2,88,000 पाई में। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, आर दोनों का सेम है 60 इंटू 60, सिलेंडर का भी आर रेडियस 60 है तो यहाँ 60 लिखेंगे, बट सिलेंडर की हाइट 180 है, 180 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू हम बाद में रखेंगे। अब वाटर इज लेफ्ट, कितना पानी बचेगा, अगर हमने इसमें, अब इस सिलेंडर में हमने इस सॉलिड को डाल दिया तो इस सॉलिड को डालेंगे तो इतनी जगह इसमें बचेगी। अब हमने इससे सॉलिड को इसमें डाल दिया तो फिर आपका पानी इसमें से रिमूव होगा, कितना रिमूव होगा, वॉल्यूम सॉलिड का माइनस कर दो, ये जो सॉलिड है वो माइनस हो जाएगा, किसमें से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है 648,000 पाई माइनस 288,000 पाई। अब इसे माइनस करोगे तो 36,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन पूरे नंबर लेने हैं आपको, तो पाई की वैल्यू 3.14 सेंटीमीटर क्यूब लिख दो। हमने पॉइंट में क्यों लिया, क्योंकि इसका पॉइंट रिमूव करोगे ना तो 2 0 कट जाएंगे, 22/7 लेने से
डिफिकल्टी आ सकती है। तो कोई भी वैल्यू ले लो, आंसर में कोई अंतर नहीं ज़्यादा आता। 314 यहाँ पर 00, अब हम 0 0 यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास 3600 314, इसका 1130 क्या 1130 400, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आंसर शायद पीछे मीटर क्यूब में है, किसमें है, मीटर क्यूब में। तो आपको पता होना चाहिए कि कहां से, इधर देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। अब हम क्यूब करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो इसकी पावर 3 लगेगी, तो 100 और फिर 100 आएगा और फिर 100 आएगा, ये मीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होंगे, 1/1 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगे। तो इसे हम 6 0 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 0 से 130400। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1/1, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 0 ले लेंगे तो मीटर क्यूब में बदल जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 2 0 यहाँ से कट गया। अब यहाँ पर जो बचा डिजिट क्या है, 11304। अब डेसिमल लगा दो, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 3 4 के आगे, 1 2 3 4 के आगे, तो ये पॉइंट लग गया आपका, ये पॉइंट है। तो आपका आंसर आ गया 1.1304 मीटर क्यूब। ये आपका इतना पानी सिलेंडर के अंदर बचेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सॉलिड का वॉल्यूम निकालो, उस सॉलिड को सिलेंडर के अंदर डालो, सिलेंडर के वॉल्यूम में से सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ गया 1.1304 मीटर क्यूब। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन 1/3 एक बार समझिए, 3 बार घर पे करिए, तब ये आपका सम बिल्कुल आपको इजी लगेगा। प्रैक्टिस नहीं की तो सम डिफिकल्ट लगेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड।